हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंटरनेट हमेशा ऑन रहता है। हमारे फोन्स, लैपटॉप्स, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, राइट? हर पल हम कनेक्टेड हैं। बट सोचो, अगर आप ये सब कुछ ऑफ कर दो एक पूरे महीने के लिए। व्हाट हैपेंस? आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपके रिलेशनशिप्स पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ बोर्डम होगा या कुछ ज्यादा प्रोफाउंड? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक 30 डे इंटरनेट डिटॉक्स, इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस और इनसाइट्स। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, हम बात करेंगे रिसर्च और रियल एक्सपीरियंसेस की। हम देखेंगे कि जब आप अटेंशन रिक्लेम करते हैं तो लाइफ कैसी लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि इंटरनेट हमारी लाइफ में कितना डीपली एम्बेडेड है। इंडिया में स्टडीज क्या कहती हैं? एक रिसर्च में 772 इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को देखा गया और शॉकिंगली 53.6% लोग इंटरनेट एडिक्शन के क्राइटेरिया पर फिट हुए, मतलब एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड यूज। अनदर स्टडी बताती है कि 82.2% स्टूडेंट्स डेली इंटरनेट यूज करते हैं और 23.3% तो 5 घंटे से ज्यादा डेली स्पेंड करते हैं। सोचो, 5 घंटे! ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आप 30 दिन के लिए इंटरनेट क्विट करते हो तो आप सिर्फ बोर्डम नहीं फील करोगे, आप एक ऐसी हैबिट को तोड़ रहे हो जो आपकी लाइफ का स्ट्रक्चरल पार्ट बन चुकी है। इस रिमूवल का असर जरूर होगा, और वो सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी होगा। फुल 30 डे शटडाउन पर ज्यादा रिसर्च नहीं है, बट शॉर्ट टर्म डिटॉक्स से हमें स्ट्रॉन्ग क्लूज मिलते हैं। एक मेजर स्टडी में पार्टिसिपेंट्स का मोबाइल इंटरनेट 2 हफ्तों के लिए ब्लॉक किया गया। रिजल्ट? उनकी सब्जेक्टिव वेलबींग, मेंटल हेल्थ और सस्टेन्ड अटेंशन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। 91% पार्टिसिपेंट्स ने एटलीस्ट एक मेजर पर इंप्रूव किया और 71% ने बेटर मेंटल हेल्थ रिपोर्ट की। और ये इंटरेस्टिंग है, उनका अटेंशन स्पैन इतना बढ़ा कि रिसर्चर्स ने कहा कि ये 10 इयर्स ऑफ एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिवर्स करने के बराबर था। तो अगर 2 हफ्ते में इतना बेनिफिट मिलता है तो 30 दिन में क्या हो सकता है? डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। एक और स्टडी में जब लोगों ने सिर्फ 24 घंटे के लिए डिजिटल यूज बंद किया तो उन्हें मिक्स्ड इमोशंस फील हुए, रिलैक्स्ड भी, लेकिन आइसोलेटेड और अनसपोर्टेड भी। तो डे 1 से डे 30 तक आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन क्विकली। Days 1 through 7, the disruption phase. This is the time for disruption and with आपको withdrawal symptoms feel हो सकते हैं, especially अगर आप heavy user हो। रिसर्च में देखा गया है कि प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूजर्स में एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और हार्ट रेट तक बढ़ जाती है। आपको बहुत बोर्डम फील होगी क्योंकि आपने अपने हैबिचुअल डोपामिन सोर्सेज जैसे स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया हटा दिए हैं। जो टाइम पहले इंटरनेट फिल करता था, कम्यूटिंग, वेटिंग, वो अब बहुत लंबा लगेगा। सजेशन है, इस फेज में ऑल्टरनेट एक्टिविटीज की प्लानिंग बहुत जरूरी है। Days 8-21, adjustment and benefits. By the second और थर्ड वीक बेनिफिट्स आना शुरू होंगे। अटेंशन और फोकस इंप्रूव होगा, जैसा रिसर्च में भी दिखा। आपका मूड और मेंटल हेल्थ बेटर होने लगेगी। आपको क्लियरर थिंकिंग फील हो सकता है। आप ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा माइंडफुल फील करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है क्योंकि हैवी इंटरनेट यूज का डायरेक्ट लिंक पुअर स्लीप से होता है। Days 22 to 30, consolidation and reflection. आखिरी हफ्ते में आप देखेंगे कि आपने इंटरनेट को किस चीज से रिप्लेस किया और वो कितना सस्टेनेबल है। आप टेम्पटेशन फेस कर सकते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन का टाइम भी है। आप रियलाइज करेंगे कि कितना टाइम पैसिवली कंज्यूम हो रहा था और कितना आपको नोटिफिकेशंस ने कंट्रोल किया हुआ था। डे 30 पर आप रिफ्लेक्ट करोगे और क्या हमेशा के लिए छोड़ देना है। चलो अब समराइज करते हैं क्या हैं की बेनिफिट्स और रिस्क्स। बेनिफिट्स: इंप्रूव्ड फोकस, मेजरेबल गेन्स इन अटेंशन और कॉग्निटिव कंट्रोल। दूसरा, बेटर मेंटल हेल्थ, मूड और वेलबींग में इंप्रूवमेंट, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स कम। 3,
क्वालिटी स्लीप, इंटरनेट अब्सटेनिंग से स्लीप पैटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। 4. More time. You'll have time. Risks/downsides. इनिशियल डिस्कम्फर्ट स्लैश आइसोलेशन, शुरू में अकेलापन और एंजाइटी फील हो सकती है। 2. प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। अगर आपका वर्क या स्टडी इंटरनेट डिपेंडेंट है तो फुल एब्स्टिनेंस मुश्किल हो सकता है। 3. रिलैप्स रिस्क, ब्रेक के बाद वापस ओल्ड हैबिट्स में जाने का रिस्क रहता है। 30 दिन में आपका ब्रेन कंप्लीटली रीसेट नहीं होगा, बट आप कंट्रोल और क्लैरिटी के साथ इमर्ज होंगे। आपके फोकस, मूड और टाइम यूज में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप 30 दिन के बाद क्या करते हो, आप अपने डिजिटल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो। अगर आप खुद ये चैलेंज लेना चाहते हो तो ये है क्विक ब्लूप्रिंट। स्टेप 1. डिफाइन योर रूल्स। डिसाइड करो कि आप क्या कट करोगे। सिर्फ सोशल मीडिया या मोबाइल डेटा और वाईफाई भी? क्या वर्क या एजुकेशन अलाउड है? अपने रूल्स को क्रिस्टल क्लियर रखो। स्टेप 2. सेट योर बेसलाइन। ट्रैक योर करंट यूसेज। कितने घंटे ऑनलाइन स्पेंड करते हो? अपनी स्लीप, मूड और अटेंशन लेवल्स नोट करो। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से शुरू कर रहे हो। स्टेप 3. प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव्स। ऑफलाइन एक्टिविटीज की लिस्ट बनाओ। पढ़ना, जर्नलिंग, वॉकिंग, फ्रेंड्स से मिलना। और फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो कि आप डिटॉक्स पर हो ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें। स्टेप 4. री-एंट्री प्लान। 30 दिन के बाद इंटरनेट को वापस कैसे लाना है? लिमिट सेट करो, जैसे ओनली 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम या नो फोन्स आफ्टर 8 PM। इन नए हैबिट्स को मेंटेन करना ही असली सक्सेस है। 30 दिन के लिए इंटरनेट क्विट करना टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, बल्कि अपने अटेंशन, अपने टाइम और अपनी चॉइसेस को रिक्लेम करना है। द रिसर्च सजेस्ट्स कि शॉर्ट ब्लॉक से भी अटेंशन, मूड और वेल-बीइंग में मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स होते हैं। अगर आप वॉलंटरीली ऑफलाइन जाते हो और उसे अच्छे से डिजाइन करते हो, तो आप डिस्कवर करोगे कि लाइफ कैसी लगती है जब आप कॉन्स्टेंटली पिंग्ड, नोटिफाइड या स्क्रोलिंग नहीं होते। अगर आप रेडी हो इस चैलेंज के लिए, तो ट्राई करो, डॉक्यूमेंट करो और देखो क्या चेंजेस आते हैं। और जब आप वापस ऑनलाइन आओ तो ये सोचना, हाउ विल आई कम बैक? विथ मोर अवेयरनेस, मोर इंटेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप 30 दिन के लिए इंटरनेट क्विट करोगे? क्यों या क्यों नहीं? लेट्स टॉक। सी यू नेक्स्ट टाइम।